नमस्कार दोस्तों। आज हम 5 विषयों के बारे में बात करेंगे। पांचों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला विषय हमारा निकटतम और दूरतम से अलग। दूसरा विषय हमारा निर्दोष को कोई सज़ा नहीं दे सकता। तीसरा विषय है निशंक कैसे हों। चौथा विषय हमारा निःशुल्कता के दायरे। और पांचवा विषय है नो फाइट नो फ्लाइट मोड, न लड़ना न भागना। पांचों विषय बहुत ही अच्छे विषय हैं। पहला जो विषय हमारा निकटतम और दूरतम से अलग। सबसे पहले निकटतम का मतलब क्या होता है? निकटतम का मतलब होता है जिससे निकट कोई ना हो, और दूरतम का मतलब होता है जिससे दूर कोई ना हो। हमारे निकट सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? हमारे निकट सबसे ज़्यादा है हम खुद। हम खुद ही हमारे सबसे निकट हैं। और हमसे दूर, सबसे दूर हमसे क्या चीज़ है जिससे दूर कुछ ना हो? वह भी हम ही हैं। इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा कि सबसे निकट भी मैं ही है और सबसे दूर भी हमसे मैं ही हैं। ये दूरी के जितने भी संबंध हैं वो मैं से ही जुड़े हैं। ये मैं ही दूरी में बसता है, चाहे वो निकटता हो चाहे दूरी हो। जितने भी पैमाने में हम निकटता और दूरी को दिखा सकते हैं वहाँ पर मैं ही बसता है। जब तक निकटता और दूरी का संबंध खत्म नहीं होगा तब तक आवागमन खत्म नहीं होगा। इन चीज़ों को बहुत गहरे से समझना होगा। ये निकटता और दूरी पूरा समय का जाल है, काल का जाल है। इसी जाल में उलझकर जीव सदा से परेशान है, और इसी जाल के अंतर्गत सारे ज्ञान हैं। सारे ज्ञान निकटता और दूरी को ही दर्शाते हैं। जब तक हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हम कहाँ पर किस तरह से उलझे हुए हैं। उससे निकलने के लिए, उन चीज़ों से, उन भावों से, उन ज्ञान से निकलने के लिए कृपा से ही हम ये सारी चीज़ें जान पाते हैं। क्योंकि ये चीज़ आपके सामने रख भी दी जाएंगी तो भी आप इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दोगे, समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि वह कृपा का लेवल आप तक नहीं आया। परम शून्यता एक ऐसी अवस्था है जो हमारी जननी है, जनक है। परम शून्यता से हम इस तरह से प्रकट होते हैं कि हम सीधे ही अनंत आयामों में मूवमेंट करने लगते हैं। एक चेतना अनंत आयाम में मूवमेंट करने लगती है, गति करने लगती है। मैंने शुरू में समझाया था कि जैसे कोई भी चेतना प्रकट होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में प्रकट होती है। शुरू में इतना ही समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर सारी बात आपको खोलकर समझाई जाएगी तो आप ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो आप ये समझिए कि जो पॉजिटिव चेतना मान लीजिए आप हैं या नेगेटिव चेतना आप हैं, तो पॉजिटिव चेतना तो आपके निकटतम है और जो नेगेटिव चेतना है वह भी आप ही हो, वह दूरतम है आपसे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चेतना ही नहीं निकलती। एक ही चेतना जो आपस में मिलकर वापस परम शून्य बनती है, वह अनंत आयामों में, अनंत दिशाओं में फैलती है। मतलब एक चेतना परिपूर्ण पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ही नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो आपके विज्ञान के अनुसार आपको समझाना पड़ा है ताकि आप सही से समझ जाओ। लेकिन बात यह है कि वह इनफाइनाइटली फ्रेगमेंटेड हो जाती है। इनफाइनाइटली पॉजिटिव नेगेटिव दो ही टुकड़ों में नहीं टूटती, वो अनंत टुकड़ों में टूटकर अनंत दिशाओं में बह जाती हैं। और वह जब सारे टुकड़े अनंत दिशाओं से वापस गति करके परम शून्य से परम शून्य की यात्रा की गति करके जब वो सारी चीज़ें आपस में नहीं मिलती, तब तक एक परम चेतना की परम शून्य से परम शून्य की यात्रा पूरी नहीं होती। बात बड़ी गंभीर लगेगी, बड़ी जटिल लगेगी, लेकिन यही सच है। इसी जटिलता की वजह से एक जीव की मुक्ति असंभव होती है। संभव तभी हो पाती है क्योंकि समर्थ किसको कहा है? जो चीज़ आपके लेवल पर जितने भी आप प्रयोजन कर सकते हो, सारे प्रयोजन के लेवल पर जो चीज़
अगर असंभव हो, उसी असंभव चीज को संभव करने के लिए फिर परमात्मा से गुहार, परमात्मा की सम्मुखता की आवश्यकता होती है। वो है परमात्मा। जो परमात्मा तुम लोगों ने खड़े कर लिए हैं वो परमात्मा नहीं है। इसीलिए तुम अभी तक सच्चाई को जान ही नहीं पा रहे हो। सच्चाई कितनी तुमसे दूर है। तुम्हें तो परम शून्य से परम शून्य की यात्रा को ही पूरा करने में अनंत जन्म लग जाते हैं, अनंत युग लग जाते हैं। और तुम छोटी छोटी अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए, सर अक्षर निरक्षर जैसी अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए उलझे रहते हो। ये तो बहुत छोटी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि एक स्थूल जीव कितना समझ पाएगा। उसको तो ये छोटी छोटे स्वार्थ देकर ही मग्न कर दिया जाता है। लेकिन परमात्मा तुम्हें स्वार्थ में नहीं उलझाता। परमात्मा तुम्हारे लिए अनंत पिटारा खोलता है, निश्चित ही खोलता है। खोलता नहीं, खोला हुआ है। उसका गुण ही ऐसा है कि उसने खोल के ही दे रखा है। लेकिन उसको हमें लेना नहीं आता। लेना क्यों नहीं आता? क्योंकि अनंत जन्मों की विमुक्ता है। जीवत्व ही विमुक्ता है। जीव पद में कोई भी है। असल में जिन चीज़ों को तुम मुक्ति और मोक्ष समझ रहे हो वो जीव पद ही है। वह भी जीव अवस्था ही है। क्योंकि अभी तुमको ये समझना नहीं आ पा रहा है कि हम किन किन अवस्थाओं में जीव ही रहते हैं। गलती से तुम्हें परिभाषित कर दिया जाता है कि तुम साकार व्यवस्थाओं में जाओगे तो वहाँ तुम मुक्त हो जाओगे, या किसी निराकार अवस्था में समा जाओगे तो वहाँ मुक्त हो जाओगे, या फिर कोई कहे साकार निराकार के पार आप चले जाओगे या उसमें समा जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। तो कहने की बातें ये हैं कि यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में ये लोग आपको जिंदा रखते हैं, इस मैं को जिंदा रखते हैं और आपको आत्मा परिभाषित करके जिंदा रखते हैं। तो आप तो परम शून्य के लेवल पर भी नहीं पहुंचे। परम शून्य के लेवल पर कब पहुंचते हो आप? जब आपकी अनंत छित्री हुई, आप ही की चेतनाएं अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग आयाम में जो मूवमेंट कर रही होती हैं, वो सारी जब मिलती हैं अनंत यात्रा करके, तो जब सारी मिल जाती हैं तब जाकर आप परम शून्यता में आते हो। तब जाकर आपकी एक यात्रा पूरी होती है। वहाँ पर भी आप नहीं बचे हो, लेकिन आपके उदय होने की संभावना वहाँ से दोबारा बनती है, क्योंकि आपकी संभावना कहीं ना कहीं परम शून्य में थी तो वहाँ से तुम प्रकट हुए। अब वापस परम शून्य में समाने के बाद तुम्हारी प्रकटीकरण की संभावना पूर्ण बची है। तो कहने को एक मिनट के लिए हम मानते हैं कि परम शून्य में भी तुम्हारी संभावना है, लेकिन वहाँ तुम मिट गए कुछ युगों के लिए। जितने युग की तुमने यात्रा की उतने युगों का विश्राम मिलता है, उतने युगों के लिए तुम मिट गए। लेकिन जो ये व्यवस्था बताते हैं लोग समाने की, वो नीचे की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ तो तुम जिंदा रहते हो, वहाँ तो तुम मिटते भी नहीं हो। इसीलिए जब तक आप मिटने की बात न हो, ये आप कौन सा मिटाते हैं? ये आप मिटाते हैं इस स्थूल देह के आप को मिटाना, ये आप समझ लेते हैं। कुछ लोग थोड़े से और ज्ञानी विज्ञानी अपने आप को समझकर अपने कुछ और चेतना के लेवल्स को मिटाने की बातें करते हैं और फिर कहते हैं हम मुक्त हो गए। मुक्ति इतनी आसान नहीं है। मुक्ति आसान तो है, लेकिन जिन पदचिन्हों पर, जिन ज्ञान पर, जिन व्यवस्थाओं पर तुम चलकर मुक्ति पाना चाहते हो, वहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी परमात्मा से जुड़कर, निकटतम और दूरतम से अलग होकर। निकटतम भी आप ही हो, क्योंकि आपसे निकट आपके कौन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आप शारीरिक रूप से किसी को निकट ले भी आओ तो भी वो आपसे निकट नहीं है। आपसे निकट आपका कोई नहीं है और आपसे दूर भी आपका कोई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चेतना पूर्ण होती है परम शून्यता पर आने पर, तो वह चेतनाएं आप ही के अंग अनंत दिशाओं में छितरे हुए अनंत आयामों में मूवमेंट कर रहे हैं।
जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो एक चेतना का एक आयाम भी सम्मुख होता है, तो सारी जितनी भी चेतनाएं स्प्लिटेड हैं आपसे, सभी चेतनाओं पर असर होता है। आप जब परमात्मा से जुड़ते हो तो परमात्मा की अवस्था का लाभ सबको बराबर मिलता है, और सभी जब आप मिटते हो तो मिट जाती हैं। एक चेतना का छोटा सा अंश है नहीं हम, असल में हम सब आपस में जो, जैसे मैं पहले कहता था, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चेतनाएं निकलती हैं, जिसको हम सोलमेट कहा करते थे। लेकिन असल में सोलमेट जिस आयाम में हम हैं उसी आयाम में नेगेटिव सोलमेट आगे है हमारी, बहुत दूर हमसे, पता नहीं कौन से ब्रह्मांड में है। तो ऐसे ही अनंत आयामों में एक चेतना मूवमेंट कर रही होती है। तो जब सारे आयामों में विराम मिलता है उसको, तब जाकर वह मुक्त होती है। आप अभी एक ही आयाम में हो, एक ही दशा में हो, इसीलिए जब तक आप अनंत आयामता की अवस्था में नहीं आ जाते, और वो आ जाते हो जब परमात्मा से जुड़ते हो, तो सारे आयाम आपके खुलने लगते हैं। जब सारे आयाम खुलने लगते हैं तो सारे आयामों से आपका कम्युनिकेशन होने लगता है, और जब कम्युनिकेशन होता है तब आपको पता चलता है कि जो व्यवस्था में आप आ जाते हो, जिस परमात्मा से जुड़ने के बाद जो ठहराव, जो शांति, अमर शांति आप में आने लगती है, वही शांति जो आयामित चेतनाएं आपकी हैं उनमें आने लगती हैं। तो कहने का मतलब, खेल पूरा ही चल रहा होता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। हमारी पूर्ण मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है, हम मिटने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये पूरा फैला हुआ जो झंझट है, जो अनंत जन्मों से फैला हुआ है, ये झंझट सारा संवार दिया जाता है परमात्मा के द्वारा। तो निकटतम और दूरतम के चंगुल में नहीं फंसना है। निकटतम और दूरतम से अलग जो परमात्मा है उससे जुड़ते हैं तो निकटता, दूरतमता और दूरता ये सारी विनष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और हमारी चेतना के सारे आयाम एक दिशा में आकर मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसी को कहते हैं अपने निजत्व और परत्व से पार हो जाना। निजत्व हमारी निकटतमता है और परत्व हमारी दूरतमता है। तो जब तक हम निजत्व, निजता और परत्व, परता, इन दोनों से पार नहीं हो जाते, अलग नहीं हो जाते, तब तक मुक्ति का पैमाना खड़ा नहीं होता। और ये सब बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सुलभ हो जाता है जब हम समर्थ सच्चे परमात्मा के गुणों से जुड़ते हैं। बड़ी महिमा है गुणों की, और गुणों से ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि लोग ठगीवश, क्योंकि चेतना का काम ही ऐसा है कि वह कैसे न कैसे करके अन्य चेतनाओं को अपने चंगुल में फंसा के रखे, तो वो ठगी करके जीवों को गलत दिशा में ले जाती हैं। ये जो मान अभिमान का अवगुण है जीवों के अंदर, वही हमें फंसाए रखता है। असल में जो चोर लुटेरे जो हमें दिखाई देते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चोर लुटेरे हैं, जो जिसको दुनिया जानती है कि ये चोर है, लुटेरा है, बदमाश है, ये ठगी करता है, वो लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनसे आप भिक्ख हैं, जानते हो उनको कि ये लोग लुटेरे हैं, बदमाश हैं, तो आप उनसे सतर्क रहते हो। लेकिन जो सच में असली लुटेरे होते हैं, उनका आपको पता ही नहीं होता कि वो लुटेरे हैं। उन्होंने ऐसा आवरण ओढ़ा हुआ होता है और होते लुटेरे हैं, और वो लूट भी लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ लूट का भी पता नहीं चलता और लुटेरे का भी पता नहीं चलता। जब आप ये जो छुपे हुए लुटेरों को जान लोगे, जो आपकी मुक्ति में बाधक हैं, और उस लूट को जान लोगे जिस लूट को आपसे लूटा जा चुका है, आपके समय को, आपके सही मनोदशा को इन्होंने बिगाड़ दिया है, आपके ब्रेन को इन्होंने गलत ज्ञान से, कूड़ा करकट से भर दिया है, और जिसकी मेहनत करके भी आप कुछ नहीं पाते हो, और इतने सम्मोहित हो जाते हो ज्ञान में कि सही ज्ञान मिलने के बाद भी कई सालों तक
आप उनके सम्मोहन से दूर नहीं हो पाते हो। मतलब सही ज्ञान आपको पता चल भी जाता है, जान भी लेते हो, तब भी कई 5-10 वर्षों तक आप उन्हीं की महिमा को करने से चूकते नहीं हो, बाज नहीं आते हो। वो आपको पता नहीं है आप ठगे जा चुके हो, और आप पर कभी ना कभी कोई एहसान हो जाता है परमात्मा की तरफ से, तो उस एहसान को भी आप इन्हीं की महिमा मुंडन करने में लगा देते हो। आप सोचते हो कि आपकी इन्होंने जान बचाई है, आप सोचते हो कि इन्होंने आपका कल्याण किया है, बुरी चीज़ों से बचाया है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। ये लोग नहीं हैं उस काबिल। काबिल परमात्मा ही है जो उस दशा में लेकर आता है। क्योंकि जैसे ही आप आध्यात्म से आते हो तो जाने अनजाने में थोड़े बहुत कभी ना कभी किसी न किसी गुण से जुड़ जाते हो, एक पल के लिए, 2 पल के लिए, उसी का लाभ आपको मिल जाता है। और वह लाभ मिलने पर आप समझते हो कि मैंने तो इस मंत्र का जाप किया था, उस शब्द व्यवस्था से जुड़ा था, इस मूर्ति का पूजन किया था, तो मुझे लाभ मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है। लाभ आपको परमात्मा के जाने अनजाने से गुणों में जुड़ गए, इसलिए मिल गया था आपको। इसीलिए गलत लोगों की महिमा करने से नुकसान ही होता है। ये छुपे हुए लुटेरे हैं और इनसे बचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि लूट भी लिया गया है और आप लुट जाते हो। तो निकटतमता और दूरतमता से अलग होकर हमें उस परमात्मा की सर्वव्यापिता से जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पर दूरी का सारा मनोभाव ही खत्म हो जाता है। दूरी हमारे मस्तिष्क से सदा के लिए मिट जाती है। जब सर्वव्यापिता से जुड़ते हैं तब न कोई निकटता रहती, न कोई दूरी रहती। ये दोनों ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तब जाकर हम निजत्व और परत्व से मुक्त हो पाते हैं। दूसरा विषय हमारा, निर्दोष व्यक्ति को कभी कोई सज़ा दे ही नहीं सकता। अनंत सृष्टियों में कोई ऐसी व्यवस्था बनी ही नहीं कि कोई निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दे सके। सबसे पहले तो जीव होना ही दोषी हो जाना होता है। परमात्मा से विमुखता ही दोष है, और कोई संसार में दोष नहीं है, क्योंकि सारा भाव के अनुसार चल रहा है। आपको फ्लो में रहकर ही सारे काम करने होंगे। आपकी डेस्टिनी पूरी डिसाइडेड है कि आपको कहाँ कब क्या मिलेगा, कब क्या खोज होगी, किस तरह के संसार में आप रहोगे, वहाँ पर आपके साथ क्या क्या होगा, कब कौन सी बीमारी होगी, कब कौन सी सहूलियत मिलेगी, कब कौन सी नौकरी मिलेगी, कब कितना धन मिलेगा, कब कौन से बच्चे होंगे, किन किन से संबंध होंगे। सारी घटनाएं आपकी फिक्स हैं। लेकिन ये सब फिक्स होते हुए भी आप निर्दोष नहीं हैं। आप दोषी हैं क्योंकि विमुखता ही दोषी है। इसीलिए आप सज़ा पर सज़ा पाए जाते हो। इसीलिए आप दुखी पे दुखी हुए रहते हो। पूरा जीवन, अनंत जन्म बेचैनी और दुखों में निकल जाते हैं। आनंद आता है, थोड़े सुख आते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो आनंद और सुख क्षणिक होते हैं। वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। 10 वर्ष का आनंद और सुख 1 वर्ष में ही निकल जाता है। इतनी उसकी गति होती है कि 10 वर्ष का आनंद और सुख 1 वर्ष जितना भासता है, इतना ही महसूस होता है। और 10 वर्ष का दुख और पीड़ा 100 वर्ष जैसी लगती है। दुख बड़ा धीमा निकलता है, आनंद बड़ा जल्दी निकलता है। इसलिए जीव अनंत जन्मों में दुख ज़्यादा भोगता है, सुख कम भोगता है। वैसे परिमाण के रूप में देखा जाए, मात्रा के रूप में देखा जाए तो सुख दुख बराबर मिलता है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन इतना भिन्न है, इतना अलग है कि सुख और आनंद कम भासता है और दुख और पीड़ा ज़्यादा भासती है। तो ये समझिए कि पूरे जीवन में, अनंत जीवन में जितनी यात्रा आप करते हो, सारे जीवन में केवल 10% ही आनंद और सुख भोगते हो, बाकी 90% आप दुख और पीड़ा भोगते हो। तो ये दुख और पीड़ा एवं ही मिली हुई है आपको विमुखता की वजह से। जैसे ही आप सम्मुख हो जाओगे, आप स्थिर हो जाओगे, आप रुक जाओगे, ठहर जाओगे, सर्वव्यापिता में आ जाओगे, उसमें आने के बाद आपके सारे दोष हर लिए जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कई लोगों के साथ बहुत अलग अलग हो रहा होता है। कई लोगों ने कुछ किया नहीं होता, फिर भी उनको दंड मिल रहा होता है। वो अपने आप में अपने आप को कभी कभी भगवान को कोस रहे होते हैं कि हे भगवान, ये हुआ क्या है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। अरे तुम कुछ करो या मत करो, सज़ा मिलती रहेंगी। यहाँ निरंतर सज़ाएं मिलती रहेंगी। आपको प्रताड़ित किया जाता रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आप दोषी हैं। दोष ये नहीं है कि किसी को परेशान किया आपने, दोष ये नहीं है कि किसी को लूट लिया आपने,
किसी को लूट लिया, किसी को परेशान कर दिया, वो आपसे करवाया जा रहा है। दोष ये है कि आप परमात्मा से विमुख हैं। और जैसे ही सम्मुख हो जाएंगे, निर्दोषता, क्योंकि परमात्मा स्वयं निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, अमर निर्दोष है, उसमें कभी कोई दोष आ ही नहीं सकता। तो उस निर्दोष से जब हम जुड़ते हैं, उस इनोसेंट से हम जुड़ते हैं, तो हम भी इनोसेंट होते चले जाते हैं। हमारे सारे दोष मिटते चले जाते हैं, हम दोष मुक्त होते चले जाते हैं। और फिर प्रकृति की अनंत प्रकृतियों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से हमें सजा देने को तत्पर हो ही नहीं सकता। हमारे जीवन में कुछ कुटिल घटनाएं अगर दिखती हुई नजर आती भी हैं, तो कब वो हमारे लिए वरदान बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वह घटनाएं जो घटेंगी आपके जीवन में, बुरी घटनाएं, वह आप पर असर नहीं डालेंगी, बल्कि वह एक आवरण बनकर आएंगी जो कि आपके आने वाली विपदा को रोक लेती है। परमात्मा के काम बड़े न्यारे हैं। वो कर्ता कभी नहीं रहा है, वह कर्ता भाव से, उसके गुण इतने निराले हैं कि जैसे हम बर्फ़ पर हाथ रखते हैं तो ठंडक मिलती है, अग्नि में हाथ रखते हैं तो हाथ को गर्माहट मिलती है। तो अग्नि ने आपको गर्म नहीं किया, उसका गुण है। बर्फ़ ने आपको ठंडा नहीं किया, बर्फ़ का गुण है। ऐसे ही परमात्मा आपको सुख, आनंद और सहूलियत नहीं देता, ये उसका गुण है। उससे जुड़ते ही आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो निर्दोष भाव सदा के लिए परमात्मा से आपको मिलना शुरू होता है। यही एकमात्र उपाय है अनंत सृष्टियों में। नहीं तो आप परीक्षण करके देख लीजिए, आप जहाँ भी रहे हो, जो भी उपासना की है, तो भी आप दोषी रहे ही हो, आप प्रताड़ित हो ही रहे हो, होते रहोगे आगे तक, आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक टेस्ट यहाँ पर कीजिए, आप सच्चे परमात्मा के गुणों से जुड़ो, और जुड़ने के बाद तुरंत ही बेनिफिट्स देखना शुरू करो आप। लेकिन सच्चे परमात्मा से जुड़ने का जीव बिल्कुल बहुत कम जुड़ पाता है। पूरे दिन में 24 घंटे में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड जुड़ पाता है। वो सोचता है कि मैं बहुत जुड़ लिया, नहीं, 1 सेकंड जुड़ने का भी फायदा पूरा 24 घंटे मिल जाता है उसको। तो सोचिए, अगर वो ज़्यादा जुड़ेगा परमात्मा से तो कितनी अमरता, कितना अमृत मिलना शुरू हो जाएगा, कितनी निर्दोषता उसमें प्रकट हो जाएगी। फिर सजा का कोई प्रावधान ही नहीं बचता उसके लिए, उसको हर तरफ से माफ़ कर दिया जाता है। यही है कर्म काटना। कर्म परमात्मा से इस तरह से कटते हैं कि आपके सारे दोष हर लिए जाते हैं, सारे दोषों को नाश कर दिया जाता है। तो कर्म बचा नहीं है आपका, कर्म विधान बचा नहीं। इस तरह से अनंत जन्मों का सारा बोझ आपका खत्म कर दिया जाता है और आपको पूर्ण निर्दोष करके निर्मल कर दिया जाता है परमात्मा के गुण से जुड़ने के बाद। तीसरा विषय हमारा, निशंक कैसे हुआ जाए। शंका बहुत बुरी चीज़ है। व्यवहार में शंका, एक शंका बनी रहती है जीव को कि पता नहीं कब क्या हो जाए। चिंताओं की शंका, ज्ञान की शंका, जीव के अंदर जैसे कोई कांटे चुभ जाते हैं, वैसे शंकाएं चुभी हुई हैं। और जब तक वो शंकाएं नहीं निकलती तब तक राहत नहीं मिलती। जीव हमेशा कुछ ना कुछ लेकर चलता है, कोई प्रश्न, कोई चिंता, और वो प्रश्न और चिंता उसकी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसको समाप्त करने वाला कोई मिलता नहीं। वो या तो अंदर ढूंढता है या बाहर ढूंढता है। वो अंदर अपने प्रश्नों के समाधान के लिए ढूंढता है, शंकाओं के समाधान के लिए, चिंताओं के समाधान के लिए ढूंढता रहता है। जीव कैसा भी हो, निरंतर शंका में ही है, क्योंकि शंका का समाधान होते ही तो वो निशंक हो जाएगा। फिर चिंता कहाँ, चिंता रह ही नहीं पाएगी उसको। आध्यात्म में जीव शंकाओं पर शंकाएं पाले रखता है, उसके प्रश्न कभी सॉल्व हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो गलत लोगों से जुड़ा हुआ होता है। वो एक आवरण ओढ़ लेता है समूहवाद की वजह से, व्यवस्थावाद की वजह से। क्योंकि आप जब समूह में किसी के ज्ञान को सुनते हो तो दूसरों के व्यवहार को देखकर आप भी ऐसा सोच लेते हो कि ठीक है, मुझे भी कोई शंका नहीं रही। ये दिखावे के रूप में आप निशंक होने की कोशिश करते हो, लेकिन निशंक जब पैर में कांटा चुभा हुआ है, बाहर से कांटे का मुंह तोड़ दिया जाए और अंदर कांटे जो का त्यों रहे, इसको कहते हैं दिखावे से निशंक हो जाना। वो कांटा अंदर तो है, पीड़ा भी दे रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि मैं निशंक हो गया। तो ये समूहवाद की वजह से आप इन आडंबरों में, इन दिखाववाद में फंस जाते हो।
तो आपके अंदर जो चुभा हुआ कांटा है वो निकलना अति आवश्यक है। और वो तब निकलता है जब आप परमात्मा से जुड़ते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह से अनंत प्रश्नों का शमन हो जाता है, किस तरह से अनंत प्रश्न मिट जाते हैं। सबसे बड़ा आराम तो यही हो गया कि आप अब आध्यात्मिक शंकाओं से मुक्त हो गए। अब आपको कुछ जानना शेष नहीं बचा है, बस अब मिटना शेष बचा है। क्योंकि जानने की यात्रा ही एक ऐसी गहन और बहुत ही कष्टदायक यात्रा होती है जिसमें आपका शोषण अनवरत होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। किसी के यहाँ आप 10 वर्ष रुकते हो, किसी के यहाँ 3 वर्ष, किसी के वहाँ 5 वर्ष, और आप शोषित होते रहते हो। और एक जन्म की बात होती तो कोई बात नहीं, अनंत जन्मों से आप ऐसा ही करते आते हो। कई जन्मों में तो आपको पूर्ण बंधक भी बना लिया जाता है आपके शंकित स्वभाव की वजह से। कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, समस्त जीवों की यही हालत है। तो हमें इन सब चीज़ों से निकलना होगा और निशंक से जुड़ना होगा। परमात्मा से जैसे ही हम जुड़ते हैं, परमात्मा ही निशंक है। सब शंकाओं से मुक्त परमात्मा ही है। वही एक रस है, स्थिर है। तो जैसे ही हम उससे जुड़ते हैं हम निशंक हो जाते हैं। और निशंक होने के बाद शंका ही मूल कारण होती है चिंता का। शंका ही मूल कारण होती है हमारी परवाह का। बेपरवाह नहीं हो पाते शंका की वजह से। शंका केवल प्रश्न ही नहीं होते, शंका एक अंधेरा है। शंका एक ऐसा अंधेरा है कि कुछ जानने का, कुछ अनसर्टेन, अनिश्चित, कुछ घट जाने का डर, कुछ हो जाने का डर, वह शंका है। जहाँ अंधेरे का बहुत गहरा पड़ाव होता है, जहाँ आगे की स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आती, हमारी सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आती, वहाँ शंका ही शंका होती है। तो इस घनेर अंधकार के बादल को छांट देती है परमात्मा से जुड़ने की स्थिति। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं सब हमारे सामने सुस्पष्ट हो जाता है, सब बिल्कुल अच्छा दिखने लगता है। सारी शंकाओं का निवारण हो जाता है। हर विषय की शंका, हर स्थिति की शंका, हर परिस्थिति की शंका। किसी के बच्चे का शादी नहीं होती, वो शंका में है, पता नहीं कब होगी, कैसे होगी, कैसी लड़का मिलेगा या कैसी लड़की मिलेगी। ये सब शंकाएं तो हैं। किसी को बीमारी है, उसको शंका है, पता नहीं मेरा क्या होगा, ये बीमारी और आगे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। किसी को बीमारी नहीं हुई तो बीमारी की शंका है, कहीं बीमार ना हो जाऊं मैं। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको शंका है, पता नहीं मेरा करियर आगे कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। जो पिता है, माता है, उनको अपने बच्चों की शंका होती है, पता नहीं इनका व्यवहार आगे चलकर कैसा होगा, ये अच्छे निकलेंगे या बुरे निकलेंगे। कोई व्यापारी है, उसको व्यापार की चिंता होती है कि नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो ये जो शंकाएं हैं जीवन की, ऐसे निर्मूल नहीं होंगे जैसे आप समझ रहे हो। ये जो अंधकार के बादल हैं वो छटेंगे, तब जाकर निर्मूल होंगे। परमात्मा आपको हर दिशा से सहयोग करता है। ये उसका कर्तापन नहीं है, उसका गुण है। उसका गुण ही ऐसा है। अकर्ता भाव में रहकर वो आपको सारी बरसाती करता है। परमात्मा की इतनी महिमा सुनने के बाद भी कई लोग आकर्षित नहीं हो पाते परमात्मा से जुड़ने के लिए। तो सोचिए कितनी कृपा की कमी है। ये कृपा की कमी उनके पुराने ज्ञान की वजह से है। सबसे पहले तो आप जिस भी धर्म, संप्रदाय, पंथ से जुड़े हुए होते हो, उसके इतने गहरे संस्कार हो जाते हो कि सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी कई दशक तक, कई दशक तक, 10 से 20 साल तक उन्हीं संप्रदायों की, उन्हीं पंथों की बातें करते रहते हैं। उन्हीं के, जब उस पंथ में, समुदाय में थे तो उन्हीं के कई लोगों से संपर्क में रहते हैं। तो वो संस्कार
किसी को 5 साल तक, किसी को 10 साल तक, किसी को 20 साल तक जकड़े रहता है सत्य ज्ञान के मिलने के बाद भी, क्योंकि वो सत्य से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाता। और जो सत्य से बहुत ज़्यादा कृपा जिस पर होती है, वो सत्य से काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, वो तत्क्षण सारे संस्कार त्याग देता है, उन लोगों से भी संबंध हटा लेता है जो लोग उस समुदाय पंथ से संबंध रखते हैं। उस ज्ञान से तो वो ज्ञान को तो छिटक ही देता है, उस ज्ञान की तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखता। और यही सच्चे कृपा प्राप्त व्यक्ति की निशानी होती है। चौथा विषय हमारा निःशुल्कता के दायरे। कितनी अच्छी बात है, परमात्मा परम निःशुल्क है और परमात्मा के आधार पर जितनी भी सृष्टियां हैं, उसने समस्त जीवों को, अनंत जीवों को एक निःशुल्कता का आधार जरूर दिया है। उसके पूरे जीवन व्यापन के लिए वो निःशुल्कता का आधार जरूर देती है। लेकिन सारे जीव शुल्कता में फंस जाते हैं, क्योंकि निःशुल्कता में उन्हें अहंकार भाव मिलता नहीं है। वो अपने अहंकार की तृप्ति के लिए शुल्कता की ओर भागता है। तभी वो दिखाएगा कि मैं अमीर, मैं गरीब, मैं श्रेष्ठ, मैं विद्वान, मैं ज्ञानी, मैं पंडित, मैं अच्छे रहने वाला, ये बुरे रहने वाला, मेरी समृद्धि ज़्यादा, उसकी कम, मेरा स्टेटस ज़्यादा, उसका कम। तो ये भाव तभी आ पाएंगे, असमता के भाव, अबराबरी के भाव आप में तभी प्रकट होंगे जब आप शुल्कता की तरफ भागते हो। यही चेतना का गुण है और इसी चेतना के गुण की वजह से वह हमेशा दुखी रहती है। निःशुल्कता के दायरे को समझो। जब तुम इस सृष्टि पर आए थे शुरू में, तब आपको खाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। आपको फल भी मुफ्त मिला करते थे, सब्जियां मुफ्त थी, पत्ते मुफ्त थे, रहने के लिए पेड़ों के नीचे, जंगलों में जगह मुफ्त थी, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता मुफ्त थी। जब आप प्रकृति के बिल्कुल निकट रहा करते थे तो शरीर इतना प्रतिरोधक था कि कोई बीमारियां नहीं हुआ करती थी, कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये तो रही सीधे हमारे स्थूल शरीर को पोषण करने की बात। स्थूल शरीर को पोषण भी हमें निःशुल्क मिलता था। अब जितने निःशुल्कता की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, समझो परमात्मा के उतने ही करीब होते जा रहे हैं। भोजन से ज़्यादा निःशुल्क क्या है आपके पास? भोजन से ज़्यादा निःशुल्क है पानी। सबसे पहले हमको भोजन भी निःशुल्क था, भोजन को फिर शुल्कता में ले आए हम। फिर पानी निःशुल्क था, अब पानी को भी शुल्कता में ले आए हैं। अब उसके बाद पानी से ज़्यादा निःशुल्क है हवा, जो हम लेते हैं। अब देखिए, भोजन बगैर हम 15 दिन, 20 दिन, महीना तक भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी बगैर हम 5-10 दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जितनी निःशुल्कता की ओर चलते चले जाएंगे, उतनी ही हमारे लिए वह चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। अब बात करते हैं हवा। हवा भी निःशुल्क है, लेकिन हवा के बगैर आप 10 से 15 मिनट भी चिंता नहीं रह सकते। फिर हवा के बाद क्या निःशुल्क है? हवा से गहरी निःशुल्कता आकाश तत्व की है। हवा के बगैर तो आप 15 मिनट भी जीवित रह सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट, लेकिन आकाश के बगैर तुम 1 माइक्रो सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा भी तुम जिंदा नहीं रह सकते। 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा भी जिंदा नहीं रह सकते आकाश के बगैर। और आकाश की निःशुल्कता को देखिए आप, कितना निःशुल्क है आकाश, सबको बराबर रूप से निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। अब बात करते हैं हम परमात्मा की। परमात्मा आकाश से भी निःशुल्क है, परम निःशुल्क। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात है। जितनी शुल्कता की ओर बढ़ोगे आपको कचरा मिलेगा, जिसकी कोई खासम खास जरूरत नहीं है, वो शुल्कता से मिला करता है, वो पैसों से मिला करता है। सुकून आपको निःशुल्क मिलेगा, शांति आपको निःशुल्क मिलेगी, आनंद आपको निःशुल्क मिलेगा, ठहराव आपको निःशुल्क मिलेगा। जो बहुत गहरी ज़रूरतें हैं, बहुत चाहिए ही चाहिए,
जीवन को अमृतमय बनाना है तो निःशुल्कता से ही मिलेगा, बिना कहीं आए जाए मिलेगा। जैसे हवा, आप कहीं आते जाते नहीं हो, जहाँ हो वहीं मिल जाती है। आकाश जहाँ हो वहीं मिल जाता है, और परमात्मा भी जहाँ हो वहीं मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप शुल्कता की ओर भागते हो, वहाँ से खड़े हो जाते हैं आपके दुख। अरे मेरा गुरु तो इन विशेष लोगों को ज़्यादा भाव दे रहा है, हमें भाव नहीं दे रहा है। आज मेरे गुरु ने मुझे डांट दिया। गुरु की गुलामी करो, ये करो, वो करो, ये सब शुल्क है, आपको देना पड़ रहा है। तो जब शुल्क दोगे तो जो चीज़ मिलेगी वो अवांछित मिलेगी, जिसकी जरूरत है ही नहीं आपको, लाद के बैठे हो। और जिसकी जरूरत है, बिल्कुल बहुत गहरी जरूरत है, उसका पहला लक्षण निःशुल्क। अब इससे आप परीक्षण कर सकते हो कि आध्यात्म के क्षेत्र में आपने अभी तक क्या निःशुल्क लिया। अगर आपको निःशुल्क नहीं मिला है तो निश्चित ही समझिएगा कि अभी आध्यात्म के पैर में कदम भी नहीं रखा आपने। आप गांव-गांव जा रहे हो, शहर शहर जा रहे हो सत्संग के लिए। सत्य तो निःशुल्क है, यात्रा नहीं करनी पड़ती सत्य के लिए। सत्य के लिए वस्त्र नहीं छोड़ने पड़ते, घर परिवार नहीं छोड़ना पड़ता। सत्य के लिए दान भंडारे नहीं करने पड़ते। ये कसौटियां किसने खड़ी की हैं? ये स्वार्थ ने खड़ी की। आज जो गुरु है वो 10,000 चेलों को संबोधित कर रहा है, कोई 1000 को कर रहा है। उन 10,000 चेलों में कहीं ना कहीं कुछ एक को छोड़कर जिन पर कृपा है वो उस व्यवस्था से हटकर परमात्मा से जुड़ जाएंगे। लेकिन सबके मन में गुरु बनने का भाव कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो वो बीज रोपित हो गया प्रकृति द्वारा, परेशान करने का बीज रोपित हो चुका है। अब वह बीज किसी न किसी जन्म में फलीभूत होगा। अब वो गुरु बनेगा, और जो गुरु है वो शिष्य बनेगा। खेल बड़ा जटिल है। इन सभी शुल्कताओं से बाहर आना पड़ेगा। शुल्कता दुख देती है, शुल्कता विशेष दुख देती है। जितनी गहरी शुल्कता होगी उतना विशेष दुख होगा, उतनी विशेष परतंत्रता मिलेगी आपको। शुल्कता को मेंटेन नहीं किया जा सकता, और निःशुल्कता स्वतः मेंटेन है। शुल्कता को मेंटेन करने के लिए आपको खुद को परेशान होना पड़ेगा, बंधक बनना पड़ेगा। आज अगर किसी का खर्चा 10,000 रुपये है तो आसानी से उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन किसी का 1 लाख है, हो सकता है वो मैनेज कर पा रहा है। किसी का 10 लाख है, किसी का करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है। लेकिन जितने ऊपर चलते चले जाओगे वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आज तो व्यवस्था है आपके पास कमाने की, कल नहीं हुई तो अब वो फैसिलिटी, वो स्टेटस आप मेंटेन नहीं रख पाओगे, तो वो दुख का कारण बनेगा, क्योंकि आपको नीचे गिरना पड़ेगा। जहाँ पहले 1 लाख खर्च करते थे अब 10,000 पे आना पड़ेगा। जहाँ 10,000 खर्च करते थे अब 1,000 पे आना पड़ेगा। तो ये शुल्कता की वजह से व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। अब जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं, परम निःशुल्क से जुड़ते हैं, तो न कहीं आना, न कहीं जाना, न कहीं परेशान होना, न परतंत्र होना, न विभिन्न प्रयोजनों में फंसना। इस तरह से आप परम निःशुल्कता के महासागर में उतर जाते हो, और परम निःशुल्कता अपने आप में मेंटेन्ड है, स्वतः है, अमर है। निःशुल्कता को कौन से प्रयास की आवश्यकता है? तो परम निःशुल्कता ही पूर्ण प्रयास रहित है। उस परम निःशुल्क से सदैव जुड़े रहें। वो परम निःशुल्क इतना समर्थ है कि जब आप परम निःशुल्कता का आधार लोगे तो बड़ी से बड़ी समृद्धि आपके कदमों में निःशुल्क भाव से आ जाएगी। निःशुल्क भाव से उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ हो, घर में हो, वहीं पर वो समृद्धि आपके पास आएगी पूर्ण निःशुल्क भाव से। जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है वह निःशुल्क भाव से आपके पास आएगी, दौड़ी चली आएगी। जब सृष्टि इस परम निःशुल्क आधार पर खड़ी है और अपने आप को मेंटेन कर रही है, ये तो हम ही जीव हैं जो कि इतने गुलाम हो चुके हैं, सशुल्कता के भाव में आ गए हैं
और सशुल्कता के भाव ने जितना प्रताड़ित जीव को किया है उतना प्रताड़ित कोई भाव ने नहीं किया है। अब हर चीज़ पैसे में मिलती है और ये व्यवस्था हमें बदलनी भी नहीं है। हम क्यों बदलें? क्रांतिकारी किसी को नहीं बनना है। जो व्यवस्था चल रही है चलने दो। हमें तो परम निःशुल्क से जुड़ जाना है और जैसे ही हम परम निःशुल्क से जुड़ जाएंगे हमारी स्वयं की व्यवस्था सुधर जाएगी और जैसे ही हमारी स्वयं की व्यवस्था सुधरेगी हमारा ब्रह्मांड भी सुधर जाएगा। तो परम निःशुल्कता का दायरा, निःशुल्कता के दायरे से मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि जितनी जितनी गहरी आवश्यक चीज़ें हैं आपके लिए वो उतनी ही निःशुल्क है और जितने उथले चलते चले जाओगे जो जितनी कम आवश्यक है उसका उतना ही पैसा देना पड़ रहा है। जो आवश्यक है ही नहीं उनमें पैसे लगा रहे हो, जो आवश्यक हैं वो तो निःशुल्क हैं ही, उनमें तो तुम चाहकर भी पैसा नहीं लगा सकते। अब हवा तुमको मिल रही है, किसको दोगे हवा का पैसा? आकाश का पैसा किसको दोगे? निःशुल्क मिल रहा है, देना चाहोगे तो भी नहीं लिया जाएगा आपसे। तो परमात्मा तो परम निःशुल्क है, वो कैसे आपसे कुछ ले सकता है? वो तो देगा ही, दे ही रहा है, देता रहेगा, उसका स्वभाव है, परम पूर्ण दातार है वो। उसी से जुड़िए, आपका कल्याण उसी से संभव हो पाएगा। 5वां विषय हमारा बहुत ही अच्छा विषय है, नो फ्लाइट और नो फाइट मोड। न भागना न लड़ना। लड़ना किसी से कायरता है, भागना किसी से कायरता है। न कहीं किसी से लड़ो, नहीं डर कर भागो, जहाँ हो वहीं रहो। जब भी आप फाइट मोड में आते हो या फ्लाइट मोड में आते हो समझिए कि आपने परमात्मा का आधार नहीं लिया। जैसे ही आप परमात्मा का आधार लेते हो ये दोनों मोड आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तब कैसी भी समस्या आ जाती है आप उससे भागते नहीं हो। और लड़ने का मतलब ये होता है कि उससे परेशान नहीं होते हो, सहज ही प्रयास से वो चीज़ आपके निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। इसके ऊपर मैंने एक शेर का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि कोई शेर आपके सामने आ जाता है तो जो शेर से लड़ेगा वह भी मारा जाएगा और जो शेर से भागेगा वह भी मारा जाएगा। और ख़ास बात तो यह है कि जो रुक जाएगा वह भी मारा जाएगा, क्योंकि रुक जाना भी कहीं ना कहीं फाइट मोड ही हो गया। और फाइट मोड कब नहीं होगा? जब आप वहाँ खड़े होकर परमात्मा से जुड़े रहोगे, परमात्मा को आभास करते रहोगे, तब शेर अपने आप चला जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़ते हो और वहाँ खड़े हो जाते हो तो वह भी एक मानक है कि आप उससे लड़ना चाहते हो, वह भी लड़ने का ही मानक है। तो बिना परमात्मा से जुड़े आप दो ही मोड में रह सकते हो, फाइट मोड में या फ्लाइट मोड में। जैसे ही परमात्मा से जुड़ जाते हो तो सच बताऊं, आप कैसी भी समस्या में क्यों ना आ जाओ, आपको फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। वो परमात्मा फाइट करेगा, प्रकृति की व्यवस्थाएं फाइट करेंगी। वो अनिश्चितताएं कब निश्चितताओं में, सही निश्चितताओं में आपके लिए बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस कदर आपको पीटा जा चुका है प्रकृति के द्वारा कि अब ये बातें आपको गले नहीं उतरती, विश्वास नहीं होता। क्योंकि जहाँ जहाँ जिस जिस दरबार में गए हो वहाँ वहाँ ठगी मिली है, वहाँ वहाँ शुल्कता मिली है आपको, वहाँ वहाँ लोगों ने निचोड़ लिया आपको, जितना रस था सब निकाल लिया आपको। अब आप ठगे ठगे महसूस करते हो। अब जहाँ जहाँ भी गए परेशान थे, परेशानियाँ दूर नहीं हुई। आपको क्या पता था परमात्मा निःशुल्क मिलता है? एक व्यक्ति था, कोई विशेष ज्ञान सीख रहा था कुछ पैसा धन कमाने के लिए। उस विशेष ज्ञान को सीखने के लिए वो कई लोगों के पास गया। किसी ने उससे बहुत सारा पैसा लिया, किसी ने कम पैसा लिया, लेकिन सबने पैसा लिया। सबसे सीखने के बाद वह व्यापार में सफल नहीं हो पाया। जिस चीज़ को वो सीखना चाहता था, पैसा देकर खूब सीखा लेकिन सीख नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। फिर उसे एक व्यक्ति मिला और उसने उसे वो ज्ञान बताया उस व्यापार का, और उससे एक पैसा भी नहीं लिया। और जब उससे ज्ञान लिया और जब उसने उस फिलॉसफी को,
उस ट्रिक को अपने बिजनेस में अपनाई तो वो बिजनेस में सफल हो गया और वह सफलता के नए नए आयाम को छूने लगा। तो जो असली चीज़ थी वो उसको निःशुल्क मिली, तब जाकर उसको सफलता मिली। आज आप देखते हो कई लोग एक दावा करते हैं कि हम ये बीमारी ठीक कर देते हैं, वो बीमारी ठीक कर देते हैं, और वह किसी न किसी माध्यम से, हवन के माध्यम से या ज्योति पाठ के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से पैसा लेने की कवायद रखते हैं। पैसा लेते हैं और उस पैसे से स्वयं का बहुत प्रचार करते हैं। 10,000 लोग आते हैं, उसमें से 10 ठीक हो जाते हैं, उन 10 लोगों को प्रचारित कर देते हैं, 9,990 लोग ठीक नहीं होते। तो 10 लोगों को प्रचारित करके और बाकी के कई हज़ार लाख लोगों को एकत्रित कर लेते हैं। इस तरह से ये चल रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम हैं, वह निःशुल्क उपचार करते हैं। न तो कोई फीस लेते हैं, न किसी तरह का कोई दान दक्षिणा लेते हैं, और वह अपना मजदूरी कर रहे होते हैं और उनके हाथों में एक कमाल प्रकृति दे देती है। ये निःशुल्कता की वजह से उनके हाथों में कमाल आता है। निःशुल्कता अपने आप में एक परमात्मिक गुण से जाने अनजाने में जुड़ जाना होता है और वो निःशुल्कता उसको सिद्ध कर देती है, और वो जितने भी लोग आते हैं वो सब ठीक होकर चलते चले जाते हैं। यह है निःशुल्कता का कमाल। निःशुल्कता सच में काम करती है, निःशुल्कता आपको सच में सिद्धि देती है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति शुल्कता की ओर ही भागता है। तो सबसे पहले सच और कीमती चीज़ जो सच में आपको बहुत अच्छी कीमत की है वह निःशुल्क मिलेगी। और फाइट और फ्लाइट मोड दोनों ही अहंकारी मोड हैं। आप भाग जाओगे तो भी अहंकार है, खड़े रहोगे तो भी अहंकार है, और लड़ोगे तो भी अहंकार है। परमात्मा से जुड़ जाओगे तो ना आपको फाइट मोड में आने की जरूरत, न तो किसी से लड़ना है, ना ही किसी से भागना है। आपके लिए लड़ाई, आपको सुरक्षा परमात्मा देगा। अब इन गुणों को अपना कर देखें, आप परीक्षण करके देखें। परमात्मा तुमसे परीक्षा नहीं लेता। इसके ऊपर मैंने एक ऑडियो बनाया हुआ है। परमात्मा तो कहता है, उसने तो एक संदेश दे रखा है मौन भाव से कि मुझे टेस्ट करके देखो, मेरा परीक्षण करके देखो, मैं खरा उतरूंगा तुम्हारी परीक्षा में। और परमात्मा सदा खरा उतरता आया है। जो भी परमात्मा के गुणों से जुड़ा है उनके लिए परमात्मा सदा खरा उतरा है। लेकिन हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते, हम ठहराव भाव से जुड़ नहीं पाते, निःशुल्क भाव से जुड़ नहीं पाते। इसलिए सही जगह हमें नहीं मिलती और हम परमात्मा से चूक जाते हैं। तो आज जो हमारे 5 विषय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे। पहला विषय था निकटतमता और दूरतमता से अलग परमात्मा है। दूसरा विषय था निर्दोष को कोई प्रकृति सजा नहीं दे सकती। तीसरा विषय था निसंक कैसे हों। चौथा विषय हमारा निःशुल्कता के दायरे, और 5वां विषय था हमारा नो फाइट नो फ्लाइट मोड। ये 5 चीज़ें ही परमात्मा के एक गुण से जुड़ जाने के बाद सारे गुण अपने आप भागे चले आते हैं। निःशुल्कता से जुड़ोगे तो सारी चीज़ें, ठहराव अपने आप आ जाएगा, निशंकता अपने आप आ जाएगी, सर्वव्यापीता अपने आप आ जाएगी। क्योंकि ठहरा हुआ कौन है? जो सर्वव्यापी होगा वही ठहरा हुआ हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। एक व्यापी, विषम व्यापी, ये सब ठहरे हुए नहीं हो सकते। फिर कौन होगा? जो सर्वव्यापी होगा। तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। अगर आप कोई भी ऑडियो वीडियो की एक गुण से जुड़ जाओगे तो सफलता निश्चित हो जाएगी। परमात्मिक मार्ग में ही नहीं, सांसारिक मार्ग में भी। ये 5 विषय बड़े कमाल के हैं। नो फाइट नो फ्लाइट मोड में भी आप तभी आ पाते हो जब परमात्मा से जुड़ पाते हो। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े फाइटर, बड़े बड़े वीर इस दशा को नहीं प्राप्त कर पाए, न कर पाएंगे। सही वीर तो वही है
जो परमात्मा से जुड़कर ठहर गया, रुक गया, शांत हो गया। बाकी लड़ने वाले और भागने वाले तो कायर हैं ही, जो न लड़कर भी विजेता रहे वही वीर हैं। धन्यवाद।